हेलो गाइस, मैंने शिवम फ्रॉम सिल्वरस्टोन नेल्स। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको रिफिलिंग करके दिखाऊंगा। जब लोग नेल एक्सटेंशन करवाते हैं तो 15-20 डेज के बाद उनके नेल्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो पीछे से जो गैप आता है उसको फिल करने के प्रोसेस को रिफिलिंग कहा जाता है। तो जैसा जैसा मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, बस आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर आप भी अच्छी तरीके से रिफिलिंग करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी डिजाइन आपने क्रिएट किया हो या जो भी एक्सेसरीज आपने अप्लाई की हो, उसको टूल्स की हेल्प से रिमूव कर देना है। एंड यू हैव टू रिमूव ऑल द सर्फेस ऑफ जेल पॉलिश फ्रॉम द नेल्स। उसके बाद आपने पुशर की हेल्प से सारे क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से पुश बैक कर लेना है। उसके बाद मैं ई फाइलिंग का यूज करते हुए राउंड क्यूटिकल बीट का यूज कर रहा हूँ, ताकि क्यूटिकल्स अच्छी तरीके से हाईलाइटेड हो सके और क्यूटिकल कटर में इजीली वो फंसकर कट हो जाए। अब सारे क्यूटिकल्स को क्यूटिकल कटर की हेल्प से कट कर लेना है। उसके बाद क्लाइंट को जितनी लेंथ चाहिए टिप को साइज में कट कर लेना है। कोशिश करना टिप्स हमेशा स्ट्रेट कट हो। तो अब बारी है फाइलिंग की। तो गाइस, मैं यहाँ पे ई फाइलिंग का यूज कर रहा हूँ फाइलर बीट के साथ। गाइस, ई फाइलिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज ई फाइलिंग का यूज करते टाइम आपको स्पीड मेंटेन करना आना चाहिए। उसके बाद फाइलर की हेल्प से सारी टिप्स को शेप दे देनी है। गाइस, हमें यहाँ पे नेल्स के सरफेस को बस स्मूथ करना है, ज्यादा फाइलिंग नहीं करनी है, बिकॉज हमें बस रिफिलिंग बस क्यूटिकल एरिया पे करनी है, क्योंकि गैप वहीं पर आया होता है। तो शेप को अच्छी तरीके से क्रिएट कीजिए। यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट स्क्वायर शेप को लिया है। उसके बाद आपने प्राइमर को अप्लाई करना है। गाइस, प्राइमर को जरूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट एप्लीकेशन की बारी आती है। तो गाइस, यहाँ पे मैम ने एक्रेलिक एक्सटेंशन करवाए थे, तो हमेशा याद रखना है एक्रेलिक एक्सटेंशन के ऊपर एक्रेलिक की ही रिफिलिंग होगी, आप जेल की रिफिलिंग नहीं कर सकते। और जेल के ऊपर जेल की ही रिफिलिंग होगी, उसके ऊपर एक्रेलिक की रिफिलिंग नहीं कर सकते। अब कई लोग बोलेंगे कि हाँ, हमने तो की है सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जेल के ऊपर एक्रेलिक की एक्रेलिक के ऊपर जेल की है, आप तो बेवकूफ बना रहे हो सर। तो गाइस, आप कर सकते हो, लेकिन बाद में कंप्लेंट्स आएंगे तो आप ही झेलना, क्योंकि रूल्स कभी नहीं कहते कि आप जेल के ऊपर एक्रेलिक की रिफिलिंग कर दो और एक्रेलिक के ऊपर जेल की रिफिलिंग कर दो, चॉइस आपकी है। तो रिफिलिंग हो जाने के बाद आपने फाइलर की हेल्प से सरफेस को अच्छे तरीके से स्मूथ करना है। एंड अगेन आपने शेप बनानी है और नेल को नेल पेंट एप्लीकेशन के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। गाइस, काफी दिनों बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिल पाया है, बिकॉज आप जानते हो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो मेरे पास काम बहुत ज्यादा होता है। इसके चलते मैं वीडियो एडिटिंग करने का समय नहीं निकाल पाया, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ एंड आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी। तो गाइस, हमारी फाइलिंग कंप्लीट हो गई, शेप भी हमने बना ली। अब हमने नेल पेंट को अप्लाई किया। नेल पेंट के हमेशा 2 कोट देने, बिकॉज ये जेल नेल पेंट्स है, ये हमेशा 2 कोट में ही एग्जैक्ट इनका शेड आता है। 2 कोट्स देने के बाद एलईडी लैंप में क्योर करना है 60 सेकंड्स के लिए। देन उसके बाद हम टॉप कोट को अप्लाई कर रहे हैं एंड आप जानते हैं टॉप कोट इज द फाइनल स्टेप। तो उसके बाद फाइनल लुक आपके सामने। तो आई होप गाइज, मेरे रिफिलिंग करने के तरीके से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और गाइज, कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।